सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के 9वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं उसके बाद आप अपने प्रश्नों के उत्तर और भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा ना। पाठ को पढ़कर आप बोलिए और लिखिए आम अथवा ना। आम का अर्थ आप जानते हैं हाँ, और ना का अर्थ है नहीं। यदि आपका वाक्य पाठ के अनुसार सही है तो आप उसके सामने आम लिखेंगे, और यदि आपका वाक्य पाठ के अनुसार गलत है तो आप उसके सामने ना लिखेंगे। किम चित्रकारः भवन निर्माणम करोति सम। किम माने क्या, चित्रकारः चित्रकार, भवन निर्माणम भवन का निर्माण करोति सम करता था। क्या चित्रकार भवन का निर्माण करता था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने ना लिख दीजिए। किम चित्रकारः नगरात् बहिः आगच्छत्। किम माने क्या, चित्रकारः चित्रकार, नगरात् बहिः नगर से बाहर, आगच्छत् आ जाता है। क्या चित्रकार नगर से बाहर आता है। तो यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है, आप इसके सामने आम लिख दीजिए। किम चित्रकारः जलाशयस्य दृश्यं निर्मितवान्। किम माने क्या, चित्रकारः चित्रकार, जलाशयस्य तालाब का, दृश्य माने दृश्य, निर्मितवान बनाता है। क्या चित्रकार तालाब का दृश्य बनाता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने ना लिख दीजिए। किम चित्रकारः अनेकवारं चित्रम आपश्यत्। किम माने क्या, चित्रकारः चित्रकार, अनेकवारं अनेक बार, चित्रम चित्र को, आपश्यत् देखता है। क्या चित्रकार बहुत बार चित्र को देखता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। किम चित्रकारः अजः चारयति सम। किम माने क्या, चित्रकारः चित्रकार, अजः अजः का अर्थ होता है आपका बकरी, चारयति सम चराता था। क्या चित्रकार बकरियां चराता था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने ना लिख दीजिए। किम गोपालकः पर्वतस्य कोणे आसीत्। किम माने क्या, गोपालकः गोपालका का अर्थ है आपका ग्वाला, पर्वतस्य पर्वत के, कोणे है कोने पर, आसीत् माने था। क्या ग्वाला पर्वत के कोने पर था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने भी ना लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको उचित पदों को चुनते हुए अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपका पाठ के अनुसार ही इन्होंने कहानी दी हुई है, उस कहानी की पूर्ति आप अपनी इस मंजूषा से शब्दों को चुनकर करेंगे। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। एकदा एकः चित्रकारः आसीत्। एक बार एक चित्रकार था। सः चित्रस्य निर्माणं करोति स्म। वह चित्र का निर्माण करता था। एकदा सः पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्य उदयस्य दृश्यम् अपश्यत्। एक बार वह पर्वत के पीछे सूर्य उदय का दृश्य देखता है। चित्र निर्माणाय सः पर्वतम् आरोहत्। चित्र बनाने के लिए वह पर्वत पर चढ़ जाता है। एकः गोपालकः तत्र धेनु चारयति सम। एक ग्वाला वहां गाय चरा रहा था। यदा चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत् तदा गोपालकः पर्वतस्य उपरि गत्वा चित्रं छिन्नम् अकरोत्। जब चित्रकार पर्वत के कोने पर था तब ग्वाला पर्वत के ऊपर जाकर उसका चित्र छीनता है। एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य जीवनम रक्षितम। इस प्रकार करके उसने कलाकार का जीवन बचाया। इस प्रकार आप अपनी मंजूषा से इन सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करके यह कहानी पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषायाः उचितम विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखंतु। यह जो आपकी मंजूषा इन्होंने दी हुई है उसमें से आपको इन पदों के विपरीत पद चुनकर लिखने हैं। यह कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिए। निश्चय, निश्चय का जो विपरीत है वह आपका है ऊपरी। पूर्णम, पूर्णम का विपरीत है अपूर्णम। विवेकेन, विवेकेन का विपरीत है आपका अविवेकेन। आरूह्य, आरूह्य का आपका विपरीत है अवतरीय। बहि, बहि का आपका विपरीत है अंतः। अनेकवारम, अनेकवारम का आपका विपरीत है एक वारम। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च।
यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है, कलाकारस्य रुचि कस्मिन् आसीत्। कलाकार की रुचि किसमें थी? तो इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका चित्र निर्माणे, चित्र निर्माण में। चित्रकारः कस्य धन्यवादम अकरोत्। चित्रकार ने किसका धन्यवाद किया? इस वाले प्रश्न का उत्तर है गोपालकः की ग्वाले का। पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति स्म। पर्वतों के पीछे क्या होता था? इस वाले प्रश्न का उत्तर आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके 2 उत्तर लिखे हैं। मेरे अनुसार आपका पहले वाला उत्तर ही सही है, लेकिन यदि आपकी शिक्षिका सूर्योदय भी कराती है, यानी कि सूर्योदय होता था, तो वह भी आपका उत्तर सही ही होगा। तो आपके इस वाले प्रश्न में जो उत्तर बनेगा वह है आपका है शोभनम दृश्यम स्लैश करके सूर्योदय भी मैंने लिखा हुआ है। कहा चित्रम छिन्नम आकरोत। कौन चित्र को फाड़ता है या किसने चित्र को फाड़ा? इस वाले प्रश्न का उत्तर है गोपालकः की ग्वाले ने। गोपालकः का चार्यति सम। ग्वाला क्या चराता था? इस वाले प्रश्न का उत्तर है धेनु की गाय। पर्वतस्य कोणे कः स्थिता आसीत्। पर्वत के कोने पर कौन स्थित था या पर्वत के कोने पर कौन खड़ा था? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका चित्रकारः की चित्रकार। इस प्रकार आप अपने एक पदेन वाले प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। आपका प्रश्न है, चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा किम अकरोत्। चित्रकार ने क्रोधित होकर क्या किया? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकः प्रति आधावत्। चित्रकार क्रोधित होकर गोपाल की ओर दौड़ा। चित्रकारः कुत्र आरुह्य चित्र निर्माणम आरब्ध। चित्रकार कहाँ पर चढ़ने के बाद चित्र का निर्माण करता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है चित्रकारः पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम आरब्ध। चित्रकार पर्वत पर चढ़ने के बाद चित्र निर्माण करना आरंभ करता है। चित्रकारः चित्रम कतिवारम अपश्यत। चित्रकार चित्र को कितनी बार देखता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है चित्रकारः चित्रम अनेक वारम अपश्यत। चित्रकार ने चित्र को अनेक बार देखा। गोपालकः किमर्थम कलाकारम न आकार्यत। वाला किस लिए कलाकार को नहीं पुकारता? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपकी शिक्षिका यदि इस वाले उत्तर से भिन्न कराती है तो आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि इस वाले प्रश्न का उत्तर सभी शिक्षकगण अपने अनुसार करा सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर है चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्। चित्रकार पर्वत के कोने पर था। गोपालकः अचिंत्यत। ग्वाला सोचता है, यदि अहम तम आह्वयामि तदा ध्यान भंगेन सह पतिष्यति। एतत् कारणम गोपालकः कलाकारम न अकार्यत। ग्वाला सोचता है कि यदि मैं उसको बुलाऊंगा तब ध्यान भंग से वह गिर जाएगा। इस प्रकार सोचकर ग्वाला चित्रकार को नहीं पुकारता। यहाँ तक आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है, आप इसको ध्यान से कीजिए। चित्रकारः किमर्थम क्रोधितः अभवत्। चित्रकार किस लिए क्रोधित हुआ? इस वाले प्रश्न का उत्तर भी आपकी शिक्षिका यदि इससे भिन्न कराती है तो आप उसको ही कीजिए। जो मैंने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वह अपने अनुसार दिए हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है गोपालकः चित्रकारस्य सुंदरम चित्रम छिन्नम अकरोत् अतः चित्रकारः क्रोधितः अभवत्। ग्वाला चित्रकार का सुंदर चित्र फाड़ देता है, इसलिए चित्रकार क्रोधित होता है। इस प्रकार आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इनको आप बहुत ही ध्यान से कीजिए। मैं आपको दोबारा कहती हूँ, यदि आपके शिक्षिका इनसे भिन्न आपके प्रश्नों के उत्तर कराती है तो आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही कीजिए। प्रश्न संख्या 6 आपकी, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यह जो वाक्य में आए हुए आपके स्थूल पद हैं, इनके स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक वाले पदों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण कीजिए। पर्वते सह शोभनम दृश्यम अपश्यत। यहाँ पर इस वाले वाक्य में शोभनम दृश्यम आपका स्थूल पद है, इसके स्थान पर आप किम का प्रयोग करेंगे।
आपका वाक्य होगा पर्वते सह किम अपश्यत। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जरूर लगाएं। चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्शयति। इस वाले वाक्य में चित्रे आपका स्थूल पद है, इसके स्थान पर आप कस्मिन का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा आपका चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम कस्मिन प्रदर्शयति। पर्वतानां पृष्ठतात् सूर्योदयः भवति। इस वाले वाक्य में पर्वतानां आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप केसाम का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा केसाम पृष्ठतात् सूर्योदयः भवति। चित्रकारः नगरात् बहिः आगच्छत्। नगरात् आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कस्मात् पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा आपका चित्रकारः कस्मात् बहिः आगच्छत्। चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्। इस वाले वाक्य में पर्वतस्य आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कस्य पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा चित्रकारः कस्य कोणे आसीत्। सः ध्यान भंगेन पतिष्यति एव। इस वाले वाक्य में सह आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कहा का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा कहा ध्यान भंगेन पतिष्यति एव। जब आप अपने वाक्यों का प्रश्न निर्माण करते हैं तो सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होता है। प्रश्न संख्या 7 है आपकी अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु। नीचे जो आपके वाक्य इन्होंने लिखे हुए हैं उनको आपको अपनी कथाक्रम के अनुसार लिखना है, यानी कि जो वाक्य आपके पाठ के अनुसार पहले आया हुआ है उसको आप पहले लिखेंगे और जो वाक्य आपका उसके बाद आया है उसको आप उसके बाद ही लिखेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में रिक्त स्थान बनाया हुआ है, इसमें आपको इन वाक्यों को अपनी कथाक्रम के अनुसार लिखना है। यदि आप इसको स्वयं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे आपकी सहायता के लिए मैंने आपका यहाँ पर क्रम संख्या भी लिखी हुई है, आप इसके अनुसार भी कर सकते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न आपको स्वयं ही करने होते हैं, लेकिन मैं आपकी सहायता के लिए इसको समझा देती हूँ जिससे आप इनको समझने के बाद आसानी से कर सके। किम भवन्तः स्वविवेकेन कदापि कस्यचित् सहायतायाम् आकुर्वन् वा अनुभवन् वदन्तु। माने क्या भवन्तः आप सभी स्वविवेकेन अपने ज्ञान से कदापि कभी भी कस्यचित् किसी की भी सहायता आकुर्वन् की, क्या आपने कभी अपने विवेक से या अपने ज्ञान से किसी की भी सहायता कभी भी की है। स्व अनुभवान वदन्तु यानी कि अपने अनुभव बताइए। यहाँ पर आपको अपना अनुभव बताना है। यदि आपने अपने ज्ञान से किसी की सहायता की है तो वह आपको स्वयं ही लिखना है। गतिविधि प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना होता है। अधोलिखित तालिकायाम क्रियापदानि उदाहरण अनुसारम चिह्नीकृत। यहाँ पर जो इन्होंने एक तालिका बनाई हुई है उसमें आपके कुछ क्रियापद इन्होंने छिपाए हुए हैं। उदाहरण के रूप में इन्होंने पठन्ति यह समझाया हुआ था, शेष भी कुछ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे उदाहरण बनाए हुए हैं। अन्य भी आपकी क्रियाएं इसमें छिपी हुई हैं, आप उनको भी ढूंढ लीजिए और उनको इसी प्रकार चिन्हित कीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। यह गतिविधि प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना है। गतिविधि प्रश्न में आपका दूसरा प्रश्न है सुंदर प्रकृते चित्रम निर्माय तम रंजयतु। यह जो आपका इन्होंने रिक्त स्थान बनाया हुआ है इसमें आप एक सुंदर प्रकृति का चित्र निर्माण कीजिए और उसमें रंग भरिए। यह दोनों गतिविधि प्रश्न और मूल्यात्मक प्रश्न आपको स्वयं ही करने हैं। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के व्याकरण वाले वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।